ये देखो हमारा भैंस, आपने तो कभी देखा नहीं होगा ना। ले यहाँ को देख, ये देखो, देखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग में आप सभी लोग का। दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं देखो कैसी हूँ, ताड़ी का जैसी। मेरे बाल देखो। सुबह सुबह उठ के बस एक चाय बनाने का काम, उसके बाद चाय देने का काम, बस खेतों में आ जाओ। तो रोज़ की तरफ आज फिर से आ गई हूँ मैं खेतों में। पर ना मुझे अकेले डर लगती है। मतलब कल तक तो नज़दीकी थे घर के पास, आज थोड़ा जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ से खाली घर नहीं दिखेगा, पर है वो भी नज़दीकी। पर मुझे डर लगती है यार, पता है। तो मैंने चाची से बोला, कहाँ गए, मैंने चाची से बोला चाची जल्दी आना, क्योंकि ना मुझे उधर को जाने में बहुत डर लगती है। मतलब मुझे डर लगती है, पता नहीं, मुझे रात को भी ना, अगर मैं रात को भी अकेले सोने में मुझे डर लगती है, और रात को अकेले बाहर आने में भी डर लगती है। जैसे कल तक हम यहीं पर थे, नज़दीक नज़दीक खेत दिख रहे हमारे, तो यहाँ को मैं कल तक आ जा रही थी। पर आज पता कहाँ पर है, यहीं पर ही है, थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है बस। बट वहाँ से ये है कि वहाँ से घर नहीं दिखता। तो मैंने चाची से बोला कि तुम जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊंगी। फिर भी चाची नहीं आ रखे हैं और मैं आ गई हूँ, और मैं खेत में भी पहुँच गई हूँ। देखो 1 मिनट का रास्ता है बस जहाँ हमारे खेत है, और मुझे यहीं पर ही डर लग रही। वैसे नहीं, अभी तो चलो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो अभी तो कुछ नहीं। अब जब फ़ोन रख दूँगी ना, और फिर जब गुड़ाई करने लग जाऊँगी, फिर मेरे मन में ना अलग ही ख्याल चलते हैं। कभी कुछ मेरा दिमाग है ना, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, तो इसलिए मुझे डर लगती है। तभी तो मैं अकेले भी नहीं सोती, मुझे डर। देखो जहाँ पे मैं भी आई हूँ ना, यहाँ से घर नहीं दिख रहा ना, वहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा, पर ये है नज़दीकी। ये देखो है नज़दीकी, बस यहाँ से हमारा घर नहीं दिखता, बस इतना ही फ़र्क है। वरना हमारे खेत ससुराल में, हो भाई मेरा हाथ थक गया फ़ोन पकड़ते। वरना ससुराल में ना हमारे खेत तो बहुत नज़दीक है। वैसे मायके में है ना, मायके में बहुत दूर दूर खेत है हमारे, ससुराल में बहुत नज़दीक है। देखो ये तूड़ी का पेड़ कितना बड़ा है, ये देखो दिख रहा है कितना बड़ा पेड़ है। तो आज हम इस खेत में गुड़ाई करेंगे। ये देखो कल हम इतना शाम को गोड़ के गए, और उधर को सारा बच रखा है, और फिर ऐसे पीछे को है, पीछे को। फिर उसके बाद हमारा बरात घर है ना, जब मम्मी प्रधान थी मेरी सासू माँ, तब बना था वो बरात घर। तो हम बरात घर है, उसके पीछे है दो खेत है, थोड़ा बड़े बड़े, और एक छोटा सा है। तो हमारा कल या परसों तक शायद, अगर हम बारिश ना आई तो, बारिश ने हमारा साथ दिया, अगर बारिश ना आई तो कल या परसों तक हो जाएगा। मुझे 4 तारीख को, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 4 तारीख को मेरी भतीजी का ना, सॉरी 5 तारीख को, 5 अगस्त को मेरे भतीजी का बर्थडे है। तो हम 4 अगस्त को चले जाएंगे संडे के दिन। वैसे तो मैंने मम्मी से बोल रखा है, मतलब मेरी सासू और माँ से, कि आप भी चलना, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, जिस लोगों को पता है। इसलिए तो मैं गाँव आई थी, इतनी मेहनत कर रही हूँ आज के खेतों में। वो क्यों कर रही पता है, क्योंकि मेरे सासू जी का ऑपरेशन हो रखा था। अभी उनको 2 महीने फाइनल हो गया ऑपरेशन हुआ, उनकी बच्चेदानी जो थी ना, वो पूरी निकाली गई थी। तभी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ खेतों में। अगर मेरी सासू माँ ठीक होती तो मैं अभी नहीं आती। जब मेरे भतीजे का बर्थडे होता ना, तभी आती मैं, अगले महीने मतलब अगस्त में आने वाली होती मैं घर। तो फिर मैंने सोचा था कि इस बार घास काट के जाऊँगी, पर अब क्या हुआ, फिर मेरे सासू माँ का ऑपरेशन हो गया, तो मैं आ गई हूँ 2 महीने पहले से घर। 2 महीने मुझे फाइनल हो चुके हैं घर आए हुए, तीसरा महीना लग गया है। तो अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे गुड़ाई वुड़ाई हो जाएगी तो तू आ जाना। तो मैंने कहा यार अभी, फिर बोले जब घास काटने का टाइम होगा तो फिर से चले जाना। ठीक है, मैंने कहा पागल हो क्या, मैं 2 बार चक्कर मारती हूँ। अगर नज़दीक हो हल्द्वानी रुद्रपुर, तब तो आ जाओ भाई, वहाँ है हरिद्वार। तो वहाँ से इतनी बार मतलब 2 महीने बाद फिर से आना पड़ेगा, दो क्या 1 ही महीने बाद फिर से आना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा ये है कि मैं घास वास काट के ही जाऊँगी ना, फिर उसके बाद आराम से रहूँगी वहाँ। तो यही है। चाची कहाँ गए, मुझे इतनी लेट हो गई, 4 मिनट हो गए मुझे आपसे बातें करते करते, वो अभी तक नहीं आई। ये मैंने उनसे बोल रखा था कि मुझे डर लगती है अकेले, तो मैं गुड़ाई नहीं करूँगी अकेले, आपसे बात कर लूँगी। तो अभी तक वो आए नहीं है। आज मैंने अपना परिचय दिया, आपको पूरी राम कहानी बताई है, अपने घर आने का रीज़न। वैसे मैंने पहले ही बताया था, पता नहीं जिसने नहीं देखा होगा वो इसमें देख लेना। इतनी मेहनत क्यों कर रही आई। कल मेरी दीदी का फ़ोन आया था हरिद्वार से, मतलब मेरी दीदी की जेठानी। वो बोले तेरी जीजा जी तेरी वीडियो ना टीवी में देख रहे हैं, मतलब स्मार्ट टीवी में लगा के देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इतनी, मगर फ़ोन छोटा पड़ गया है क्या जो मैं नहीं दिख रही, टीवी में देख के देख रहे हो। बोले तेरी जीजा जी बोले भाई साहब इसे देखो, बड़ी मेहनती हो गई है गाँव जाके, मतलब खेतों में रहना, खेतों में काम करना, गोड़ाई करना। अभी तो घास काटेंगे,
मतलब मैं तो घास मतलब सही है ना, गांव में ना ब्लॉग बन जाती है, मतलब रो रो अलग अलग, जैसे खेतों में जाओ, कभी घास कभी कुछ, मतलब पहाड़ों में वीडियो बनी जाती है। जैसे मैं हरिद्वार में थी ना, वहाँ मैं कमरे में रहती थी, वहाँ मौका ही नहीं मिलता था वीडियो बनाने का। तो यही है। कहाँ गई यार चाची? उनको पता है, मैंने बोल रखा है उनको कि मुझे डर लगती है, मैं अकेले गुड़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब अकेले गुड़ाई करूँगी ना भी मेरे मन में अलग प्रकार के ख्याल आते रहेंगे, फिर मुझे डर लगेगी। फिर पता मैं क्या करती हूँ, अरे यार डर मत, कुछ नहीं होता, फिर जो होगा वो देखा रहेगा। फिर मैं ऐसे भी सोचती हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ यार। पता है, मैं अकेले सोती भी नहीं हूँ ना, अकेले रात को बाहर जाती हूँ, बस दिन में चले जाऊँगी। पर इसके अभी होना है, अभी मेरे साथ होना चाहिए। अभी हूँ ना तो मैं गुड़ाई करूँगी ना, मैंने बताया ना आपको। पता नहीं मेरा दिमाग ऐसे क्या है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती जिन्हें मैं। किसको डर लगती है अकेले कमेंट करना। हाँ, तो अब मैंने आज आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो चाची का इंतज़ार करती हूँ, अगर नहीं आएंगे तो आवाज़ लगाती हूँ। और आप लोग को पता है मेरी आवाज़ कितनी तगड़ी है, मेरी आवाज़ तो बहुत खतरनाक है। यहाँ से मेरी आवाज़ ना नदी के उस पार तक चली जाएगी। अब मैं चाची को बुलाती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ, फिर उसके बाद गुड़ाई करते हैं। फिर जब जब गोड़ लेंगे हम, उसके बाद आपको दिखाते हैं कितना गुड़ाई कर दी है, ठीक है। तो देखो आज हमारा खाना ना 7:30 बजे आ गया, कल तक 8 बजे आ रहा था, आज जल्दी आ गया देखो। और ये क्या बोले, पता नहीं कितना टाइम हो गया, क्योंकि बादल लगे हैं ना, मौसम ऐसे ही लग रहा कि पता नहीं टाइम कितना हुआ है। ऐसा लग रहा है अभी तो सुबह लग रही है, ऐसा लग रहा है इनको जल्दी लगना है, इनको लगना जल्दी टाइम हो रहा है, इसलिए ना रत्ती से बनाई उन्होंने, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना। देखो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, कौन करेगा, 7:30 हो गई, मतलब सही हो रहा है हमारे गुड़ाई के लिए। आजकल भगवान भी हमारा साथ दे रहे कि हम गोड़े करके धूप ना लगे करके हमको। अब हमारा खाना आया है, आ जाइए, हरी सब्जी और रोटी खाते हैं खाना। देखो हमने यहाँ पर धुआं भी लगाया है, मच्छर लग रहे हैं ना, मच्छर, इसलिए लालू भी आ गया है, छिछी कुकुर का। चलो रे देव खानू, हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने खेत गोड़ दिया है, ये वाला जिसमें लालू है हमारा। 10:30 हो चुके हैं, अभी तक धूप आई थी, अब धूप भी चले गई। देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। अब हम घर को जा रहे हैं ना, इसलिए धूप चले गई। अब हमने बहुत गोड़ लिया, अब हम घर जाते हैं, घर जाके नहाना है, धोना है, कपड़े वपड़े धोने हैं। वहाँ देखो, वहाँ एक छोटा सा खेत था, वो भी हमने गोड़ दिया। अब हमारे 3 खेत बच रखे हैं, 3 खेत, बस 3 खेत बचे हैं, उसके बाद हमारा गुड़ाई फाइनल हो जाएगी। अभी एक खेत और है यार, हमारे घर के नीचे हमने छोड़ दिया था ना। तो अब हम जा रहे हैं घर को। अब पता है हमारे 3 खेत बच रखे हैं, 3 खेत। यहाँ पर देखो ये पत्थर का वो है खाने, तो देखो ये है पत्थरों की खान, यहाँ से पत्थर निकलते हैं। हमारे यहाँ ससुराल में बहुत पत्थर। हमारे टमाटर के पेड़ कैसे हो गए, पूरे जलने जैसे हो गए, जल जैसे अब चल रहे हैं। ये देखो हमारा बरात घर, ये है बरात घर, ये खेत है। शाम को हम इस खेत में आएंगे, देखो कैसा लग रहा है, चिची। शाम को हम इसी खेत में आएंगे, पता है, गुड़ाई करने। हम चल गए हैं घर को। ये नारे भी सारे सड़ गए हैं। ये कपड़े, जो कपड़े दिन से ले आओ, मैं दानी कपड़े ले आओ, कपड़े। देखो ये पुराना घर टूट गया, ये आ गए हम घर। बस इतना नज़दीक पड़ता है हमारे घर, आसपास ही है सारे खेत। ये देखो देखो हमारा घर। यहाँ कौन है, ये क्या कर रहे, ये क्या बना रहे। ये देखो ये दाल भात बनाने में लगे हैं बबीता किचन में। मामा चले गए नीचे को, अरे बर्तन यहीं के हैं। ये देखो आ गया है लालू है। चले गए हम अपने कमरे को। ये देखो कैसे भाग गया पहले ही। ओ भाई इसे देखो, ये सोच रहा कब दरवाज़ा खोलेगी, कब मैं अंदर जाऊंगा ना। तो दोस्तों मैं आ गई, जैसे मैं आ गई हूँ घर, ठीक है। हाँ मैं नहाती हूँ, कपड़े वपड़े धोती हूँ। पापा से बोला मैंने कपड़े लेके आओ, कपड़े वपड़े धोने हैं, नहाने हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर। वाओ हमारे वो लग रही तुम्हारी जो वहाँ देखो कितने बड़े बड़े हो गए, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं हो रहे, अभी बहुत छोटे हैं, कुछ टाइम बाद साग खाने वाले हो जाएगी। तो दोस्तों बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा भैंस देखो, ये तो ही बोल रहा है ना, वही यही बोल रहा है लाइक करना करके।